जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे इस वीडियो में, है ना, क्लास 10th के सभी फार्मूला। आपको बता दें, सभी फार्मूला और न्यूमेरिकल दोनों चीज देखेंगे, है ना। पहले आप फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद आप कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, जो भी परावर्तन कितने नियम होते हैं, क्या क्या जितना भी होते हैं, ठीक है। किसका धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक हो, उसके बाद आपको टोटल न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक वीडियो देखने के बाद आपका फिजिक्स का टेंशन न्यूमेरिकल प्लस फार्मूला से दूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, कहते हैं फिजिक्स, टॉपिक जो है फिजिक्स है। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यहां से हम सूत्र देखते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है गुरुजी, पढ़ते हुइएगा। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u अब बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बता दे v क्या होता है। तो v मतलब जहां, एक बात ध्यान रखिएगा, जहां का मतलब बता रहे हैं आपको, यहाँ v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, u बराबर अगला होगा, u बराबर होता है गुरुजी वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। f बराबर, तो f बराबर होता है फोकस दूरी। f बराबर कौन दूरी? तो फोकस दूरी या फोकसांतर दूरी, ठीक है। और लेंस सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र का ठीक होता है ये भी, लेंस सूत्र भी ठीक सीधा, लेकिन इसमें माइनस लग जाता है लेंस सूत्र में। 1/v अपॉन माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ध्यान रहेगा। देखिए, फोकस दूरी क्या होता है, तो f बराबर होता है r/2। f बराबर फोकस दूरी को आपसे सूचित करते हैं, आपको दिखा देते हैं। इसको होता है क्या, फोकस दूरी, तो f बराबर r/2, यानी v को प्रतिबिंब, v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को u से, और फोकस दूरी को f से। तो f बराबर r/2। अब पूछिएगा, जहां f तो पता है, r क्या होता है, तो r होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? r वक्रता त्रिज्या। फिर आइए लेंस की क्षमता P बराबर, अच्छा P बराबर होगा 1/f होगा, 1/f, यानी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। लेकिन P बराबर 1/f तब होगा जब, ध्यान रखिएगा, चूंकि जब मीटर में हो। किसका मान? मीटर में हो। f का मान, किसका मान? f का मान, f का मान मीटर में होगा तो लगेगा 1/f। अगर वही लेंस की क्षमता P बराबर 100/f हो जाएगा जब सेंटीमीटर में होगा। किसका मान? तो f का मान। ध्यान रहेगा, f का मान, लेंस की क्षमता P बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में हो f का मान। अगर उसके बाद आपको बता दिए, जब मीटर में रहेगा तो 1/f लगेगा, ठीक है। आइए, आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है v/u। क्या होता है हमें? u। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो r दिया है, r बराबर हो जाएगा 2 × f, जहां v तो प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी। ध्यान रहेगा। स्नेल का नियम, म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर साइन i/में साइन r, साइन i/में साइन r। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ जाते हैं और सब्जेक्टिव के रूप में भी आ जाते हैं। आवर्धन में देखिए, नौमा आवर्धन में देखिए, समतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा, तो समतल दर्पण में +1 होगा। अच्छा, उत्तल दर्पण में, है ना, 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक। उत्तल दर्पण में 1 से कम, 1 से कम होगा। यहाँ प्रकाश की चाल का होता है निर्वात में, निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, पानी में, तो पानी में होता है, पानी में हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एक चीज और इस टॉपिक में हम भूल गए हैं, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। तो अगर हीरा का पूछ देगा, तो हीरा का पूछ देगा तो 2.42। अगर वह जल का पूछ दे तो 1.33, ठीक है। जल का पूछ देगा तो 1.33, और हीरा का पूछ देगा तो 2.42, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलिए अगर देखते हैं, फिर आप कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने पूरा फार्मूला देख लिया, फार्मूला देखने के बाद अभी देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। आपको बता दें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बता दिए थे, फिजिक्स में कोई भी आपको कमी नहीं रहेगी, है ना, कोई भी त्रुटि नहीं आएगी आपको। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल जब बनाइएगा ना, न्यूमेरिकल जो निकालते हैं, r बराबर कितने होता है, f बराबर कितने होता है, मान 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, है ना,
5D 4D, उसका देखिए सोल्यूशन कैसे होगा, है ना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात है इसमें, वस्तु की दूरी यानी जो होता है U हमेशा ऋणात्मक होगी, कथी होगी, ऋणात्मक होगी। दूसरा देखिए, यदि फोकस दूरी F का मान धनात्मक हो तो वह दर्पण उत्तल होगी, और दूसरा यदि फोकस दूरी F का मान ऋणात्मक हो तो वह दर्पण अवतल होगी। एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण के मान या तो लेंस हो या दर्पण हमेशा माइनस में रहेगा, अवतल कथी में रहेगा, माइनस में रहेगा। अगर देखिए चौथा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी बता दे ऋणात्मक होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उसका देखिए, किसी लेंस की क्षमता P धनात्मक होगी, है ना, तो वो कौन लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन लेंस होगा, उत्तल लेंस। किसी लेंस की क्षमता यानी P ऋणात्मक होगी तो वो लेंस कौन होगा, अवतल होगा। कौन होगा, अवतल होगा। प्रिज्म के 5 सतह होते हैं, अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं, और कोण क्या डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। लेंस की क्षमता कैसा मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर को D से सूचित करते हैं, किससे, D से सूचित करते हैं डायोप्टर को, किससे, तो D से सूचित करते हैं। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के और अपवर्तन के दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं देख लीजिए आप, है ना। देखिए प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम देख लीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण, है ना, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कोण I बराबर क्या होता है, कोण R, कोण I बराबर कोण R। अब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये किसका हो गया, प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यहां से आपको बता दें कि 2 मार्क्स से प्रश्न उठ जाते हैं कभी कभी, है ना। ये तो नहीं कहेंगे परमानेंट उठते हैं, लेकिन उठ जाते हैं प्रश्न, है ना। अगले साल नहीं पूछा तो इस साल पूछने की 100% गारंटी है जी, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसके भी 2 नियम होते हैं, बताए थे आपको। परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, नियंतांत होता है, ठीक है। और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसे आप sin I बटा sin R लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आइए अवतल दर्पण के बारे में, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए था इसमें क्या, देखिए ऐसा चित्र बनता है इसको, है ना, और वह उत्तल दर्पण में कहता तो ऐसा चित्र बनता, ठीक है। देखिए इसका उपयोग कई में होता है, वो ज्यादा जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा उपयोग पूछता है सर जी। देखिए सौर कुकर के रूप में, हजामती दर्पण दाढ़ी बनाते हैं ना, उसमें सौर कुकर के परावर्तक के रूप में, है ना, हजामती दर्पण के रूप में। डॉक्टर जो यूज करता है सर, नाक कान गला, नाक कान और गला आदि जांच के रूप में, ठीक है, हेडलाइट के रूप में, ठीक है। गाड़ी सबके जगह का हेडलाइट होता है वही में, जैसे रेल हो गया, हम रेलवे भी ले लिए थे यहाँ पर, है ना, रेल हो गया या कोई भी बाइक हो गया या कोई कार हो गया, मोटर कार हो गया, जो भी होता है ना। टॉर्च के रूप में, सर्च लाइट के रूप में, सर्च होता है उस लाइट के रूप में। ये अब अवतल दर्पण का देख लिए। अवतल लेंस देखिए, अवतल लेंस का जो बनता है इसका, है ना, इसका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी, काल्पनिक और हमेशा सीधा और छोटा। इसका जो प्रयोग होता है सर जी निकट दृष्टि दोष में होता है। किस में होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है। इसका प्रयोग किस में होता है, निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग होता है, ध्यान रहेगा, है ना। अवतल लेंस का, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है, इसे अपसारी, जी बिल्कुल, हाँ, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आइए उत्तल लेंस देखिए, गाड़ी का पीछे देखने के रूप में। अच्छा उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगा, है ना, वैसा गोलीय दर्पण जो क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभड़ा हुआ हो, बाहर की ओर हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इसका प्रयोग कई में होगा वो देख लीजिए, है ना, गाड़ी के पीछे देखने में, धूप के चश्मे में, आवर्धक चश्मे में। उत्तल लेंस देख लीजिए किस उपयोग होता है इसमें, सूक्ष्मदर्शी दूरबीन में, है ना। हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, एक बात समझिएगा, अपने लोग का जो मानव आंख होता है वो भी उत्तल लेंस की तरह ही काम करता है। कौन लेंस की तरह, मानव आंख जो होता है सर जी, मानव आंख जो होता है वो किस लेंस की तरह काम करता है, बता दें नॉलेज के लिए कि उत्तल लेंस की तरह ही अपने लोग का आंख काम करता है, ठीक है ना। आवर्धक चश्मे में, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो आपको बता दें तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए अब आपको बता देते हैं
इतना आपको कॉन्सेप्ट दिखा दिए। उसके बाद आप शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल। क्या शुरू कर रहे हैं? न्यूमेरिकल। चलिए उसे हम शुरू करते हैं बिना समय कमाए। चलिए न्यूमेरिकल का पहला सवाल देख लेते हैं। देखिए जो आपके क्लास 10th का न्यूमेरिकल का फर्स्ट सवाल है, कहता है कि आपको इस वीडियो में आपको बताए थे कि इंपोर्टेंट यानी वीवीआई न्यूमेरिकल सिर्फ होगा, यानी वीवीआई आंकिक प्रश्न होंगे। आपको बता दें कि देखिए इसमें कहता है पहला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी हम सोल्यूशन में जाएंगे या हल कहें, है ना, इसको हल कह सकते हैं आप। हल करेंगे तो क्या करेंगे पहले हम, है ना, इसमें देखेंगे क्या दिया, वक्रता त्रिज्या दिया है तो लिखेंगे पहले वक्रता त्रिज्या बराबर, यानी दिया है लोग लिखता है, अब दिया है तो यानी लिखिएगा वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितने दिया है, तो 20 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो निकालना है फोकस दूरी, यानी किसे सूच करते हैं तो एफ से। कितना निकालना है तो वाट, तो निकालना वाट ही है ना। तो आपको ज्ञात करना है फोकस दूरी बराबर, तब फार्मूला से यानी सूत्र से हम कह सकते हैं, सूत्र से जाएंगे तो क्या होता है, एफ बराबर आर बट्टा में 2, जहां पर एफ फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या और 2 क्या है, सूत्र है इसका। तब एफ का एफ निकालना है आपको, आर का मान दिया है 20 और 2 का 2 ये रहेगा, कट जाएगा, कितना होगा, एफ बराबर 10। कौन है उत्तल, कौन सा गोलीय दर्पण है ना, तो आप लिखिए अतः, आप सेंटीमीटर दे दीजिएगा, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ये देख लिया आप, ठीक है। अब दूसरा देखिए, उसको भी हल लिखेंगे। क्या कहता है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, इसमें क्या दिया है, तो पहले दिया है वक्रता त्रिज्या, लिख दीजिए वक्रता त्रिज्या किस में है, लेकिन उत्तल दर्पण में। आपको यहाँ क्रॉस में लिख दीजिए उत्तल दर्पण में, ठीक लगेगा देखने में, ठीक है, मार्क्स से पूरा मिलेगा। उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या यानी आर, वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 32 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है आपको, फोकस दूरी, लिखिए फोकस दूरी याद करना आपको, फोकस दूरी यानी एफ बराबर वाट। सूत्र से जाएंगे, सूत्र से क्या होता है गुरुजी, सूत्र क्या होता है, एफ बराबर आर बट्टा में 2। तो एफ का मान आपको निकालना है, आर का मान कितना है 32 है, बट्टा में 2 कट गया, कितना हो गया, एफ बराबर 16 है ना, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आंसर आएगा, है ना। उसके बाद लिखिएगा अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी। हो गया इसका आंसर। दूसरा देख लिया था आपने, चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए कहता है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की, पहले गौर कीजिएगा, इसमें जब भी देगा लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए दिया मीटर चेक कीजिएगा, मीटर में रहेगा तो 1/f लगाइएगा, सेंटीमीटर में रहेगा 100/f लगाइएगा, ध्यान रहेगा। चलिए तो कथी में है से देखिए, तो मीटर में है ना, देखिए तो लिखिएगा इसमें क्या सब दिया है, या तो सोल्यूशन दीजिए अंग्रेजी में और नहीं तो हल दीजिए। तो कथी है, फोकस दूरी दिया है कितना, फोकस दूरी दिया है कितना, यानी एफ दिया है कितना, तो 2 मीटर। अच्छा बताइए तो क्या निकालना है, किस लेंस में, तो अवतल में। तो ये अवतल याद रखिए, यहां रख दीजिए अवतल। लेंस की क्षमता ज्ञात करना है आपको, लेंस की क्षमता यानी कथी होता है पी, लेंस की क्षमता यानी पी वाट। तब पी बराबर कथी होगा, 1/f, क्यों, चूंकि मीटर में है तो इसलिए होगा, चूंकि ये मीटर में है। तो 1 का मान कितना, तो 1 ही। अच्छा एफ का मान, अच्छा एक बात बताइए, अवतल लेंस में है ना, तो अवतल लेंस हमेशा कथी होता है, अवतल हमेशा क्या होता है, आपको बताए थे ऋणात्मक होता है, तो पहले लगा दीजिए से माइनस, है ना। तो 1 एफ का मान कितने, -2, जैसे बनेगा कर जाए कितना हो जाएगा 0.-5। और लेंस की क्षमता का हमेशा क्या निकलता है, डायोप्टर यानी डी में, कथी में, डी में, -0.5 डी डायोप्टर हो गया। लिखिएगा अतः
अतः लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर होगी। ये हो गया। दूसरा देखिए, कहता है 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की, इस बार अवतल लेंस दिया था, इस बार हम चेंज कर दिए हैं, उत्तल लेंस कर दिए हैं, ठीक है। क्षमता ज्ञात कीजिए, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इस बार उत्तल दे दिए हैं, देखिए अवतल में बनाइएगा तो अवतल बनाइएगा, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस लेंस में सोल्यूशन करेंगे, कथी में, तो उत्तल लेंस से। अब देखिए कथी निकालिएगा, तो दिया है तो फोकस दूरी दिया है, तो लिखिएगा फोकस दूरी दिया है। कितना दिया है, तो फोकस दूरी को सूचित करते हैं एफ से। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कथी में, आप चेक करना है आपको, लेंस की क्षमता इसका निकालना है आपको, लेंस की क्षमता निकालना है लेंस का। तो क्या इसको करते हैं पी से सूचित, ये हो जाएगा वाट। अब यहां से जाएंगे सूत्र से, P बराबर 1/f, नहीं जी 1/f, कथी में है, सेंटीमीटर में है, 100/f हो जाएगा, ठीक है। चूंकि कथी में है, सेंटीमीटर में है। अब आइए 100 का 100, f का मान कितना है, 2, इसलिए हो जाएगा 50d, यानी 50 डायोप्टर, ठीक है। लिखेंगे अतः उत्तल लेंस पहले लिख देंगे, ये नहीं लिखिएगा, पहले लिखिएगा अतः उत्तल लेंस की क्षमता 50d होगी, क्या होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। आपको बता दे, इसी में उत्तल लेंस रहता तो प्लस में 0.5d आता, इसी में अवतल लेंस रहता तो माइनस में 50d आता आंसर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, 1-2 पहले देख लिए थे, 3-4 अभी देख लिया, 5 नंबर देखेंगे, ठीक है। अपने तीसरा और चौथा क्वेश्चन देख लिया था। अब देखिए 5वां और छठा क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कहता है प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सोल्यूशन करेंगे इसका, है ना। देखिए सुनिए, अपर्तनांक निकालना है ना, कांच में प्लेट में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो लिखेंगे अपवर्तनांक बराबर के ऊपर दीजिएगा नांक, अपर्तनांक बराबर क्या होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में की चाल, है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल। अपना कितना दिया है, तो 1.50 दिया, 1.50 बराबर करेंगे। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, यानी वायु मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल के जब क्या दिया, कांच में प्रकाश की चाल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए नहीं कुछ है तो बट्टा में क्या होगा, 1 ये हटा तो आगे डबल 0 पर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2 बराबर 3 × 10⁸ और नीचे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश कर देते हैं, आप बुझ जाइएगा, शॉर्ट में पूरा प्रकाश की चाल लिखल है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए, ऊपर से ऊपर से दोनों को काट दीजिए, क्यों, सामने सामने कर सकता है, नीचे नीचे भी कर सकता है, सामने सामने बराबर के जब भी उस पार है तो कर सकता है। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी CM, तो इधर करेंगे तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर कितने हो जाएगा, 3 × तो 3 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 × ये कांच प्रकाश की चाल बराबर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 से होगा 10, तो 2 × 10⁸ है ना, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। अतः कांच यानी क्यूब में, अतः क्यूब में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हो गया इसका सॉल्यूशन, ये क्या हो गया इसका आंसर। अगला अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। कहता है 15 सेंटीमीटर। अब बताइएगा, फॉर्मूला का भी वीडियो बना दिए थे आपको, इससे पहले वाला पार्ट में आपने देखा, सारा चीज देख रहे हैं। इसके बाद आप बताइएगा ये कैसा लगा ये वीडियो हमको, ठीक है।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है किसी उत्तल दर्पण से, कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यानी पहले समझ लीजिए प्रतिबिंब निकालना यानी भी निकालना है। अब कोई बीम यानी ये वस्तु की दूरी हो यानी यू दिया हुआ है, ऊपर तो बुझवे करते ही एफ दिया हुआ है, तो लिखेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या सब दिया है तो समझिए। पहले दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकसांतर दूरी एक ही चीज होता है, याद रखिएगा। कहे फोकस दूरी निकालने के लिए या फोकसांतर दूरी निकालने के लिए, दोनों चीज एक ही होता है, ध्यान रहेगा। इतना कितना दिया है तो 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है कोई बीम, तो बीम दिया है, बीम मतलब हो गया वस्तु की दूरी दिया है, क्या दिया है वस्तु की दूरी इधर, ठीक है। कितना दिया है तो 10 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है 10 दिया है, लेकिन हमेशा होता है ऋणात्मक, इसलिए हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, होता ऋणात्मक है इसलिए -10 सेंटीमीटर रहेगा, ध्यान रहेगा। आइए उसके बाद क्या है प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब एंड प्रकृति अब क्या करना है ज्ञात करना है, वो वाट। आइए जब बनाते हैं है ना, किस सूत्र से जाएंगे तो दर्पण है तो दर्पण सूत्र से जाएंगे, ठीक है। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1 का 1 v का मान दिया है नहीं, प्लस 1 का 1 u का मान दिया है जी, दिया है -10। अच्छा 1/f का मान दिया, हाँ दिया है कितना 15, वेरी गुड। 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस मिटा दीजिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/10 बराबर 1/15, बराबर के इस पर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए 1/v जायत वाला के बाद जाएगा चर के पास, चर के पास, तो 1/15 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 1/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है, आ रही है। देखिए अगर हम चाहे तो नीचे भी सोल्व कर दे एक बार, 1/v और 10-15 का एलसीएम कीजिएगा, तो कीजिए तो 10-15 का एलसीएम, देखिए 10 और 15 का एलसीएम कीजिए, 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 10 तिया 30 हो जाएगा, कितना होगा 30, तो 15 दूनी 30, तो 1 दूनी 2 और 10 तिया 30, तो 1 तिया 3 होगा, ठीक है। देखिए 15 दूनी 30 तो 1 दूनी 2 और बटा के जोड़ आता है ना, बट्टा जोड़ भिन्न जोड़ जो होता है, और 10 तिया 30 यानी 1 तिया 3 करेंगे इसको तो 1/v बराबर आ जाएगा 3 2 5 बटा में कितना हो जाएगा 30, इसको काटेंगे 6 पंचे 30, 1/v बराबर 1/6। अब यहाँ से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी CM, एक को v से करेंगे तो v, एक को 6 से करेंगे तो 6, ठीक है। ये आ गया v बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब समझिए अतः लिख दीजिएगा, अतः प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है और जो इसका प्रकृति होगा दर्पण के पीछे सीधा और हाशी हो गया इसका आंसर। बताइएगा ये कैसा लगा आपको, है ना ये वीडियो। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो बहुत जल्द मिल जाएगा आपको पार्ट 2, पहले बताइएगा पार्ट 1 आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।